अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे चैनल पर। हम आपको इल्म दीन के ताल्लुक़ से वीडियोस पेश करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सच्चे इस्लाम के अच्छे अक़ीदे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले आज के मौजू पर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत ज़्यादा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का हमारा मौजू है औलिया अल्लाह की बारगाह में जाकर दुआ करना कैसा है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये शिर्क है, बिदअत है। आइए जानते हैं हकीकत क्या है। असल में औलिया अल्लाह की बारगाह में जाकर उनको अल्लाह के वली मानकर सजदा करना ये हराम है। उनकी सजदा ताज़ीमी इस्लाम में हराम है। और जो कोई शख्स उनको अल्लाह समझकर वो मज़ार जिनके उनको अल्लाह समझकर सजदा कर रहा है तो वो शिर्क कर रहा है, वो कुफ्र हो जाएगा और मुशरिक हो जाएगा। लिहाजा कोई भी शख्स उनको अल्लाह समझकर सजदा ना करे। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई भी सुन्नी मुसलमान उनको अल्लाह समझकर सजदा नहीं करता। और दूसरा सजदा ताज़ीमी ये भी करना हराम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत में सजदा ताज़ीमी जायज़ होता तो मैं बीवियों से कहता कि अपने शोहरों को सजदा करो। इसलिए सजदा ताज़ीमी भी हराम है, लेकिन वो इंसान मुशरिक नहीं होगा। अब ये वहाबी लोग कहते हैं कि उनके दिल की नीयत नहीं जानकर कोई भी जाके सजदा कर रहा है तो देखो देखो शिर्क कर रहा है, वो मुशरिक हो गया, आगे कर ये अपना फतवा बोलते रहते हैं। हकीकत में उसकी दिल की नीयत ये नहीं जानते। तो ऐसा उसकी दिल की नीयत क्या है, सजदा ताज़ीमी है या सजदा इबादत, उनको अल्लाह मानकर सजदा कर रहा है, ये बिना जाने कहते हैं कि वो शिर्क कर रहा है। ऐसा अगर वो सजदा ताज़ीम कर रहा है तो भी वो मुशरिक नहीं होगा। फिर भी ये शिर्क का फतवा लगा रहा है तो जो एक है कि वो शिर्क कर रहा है ये खुद ही मुशरिक हो जाएगा। तो हमें इन सजदा ताज़ीम से बचने रहना चाहिए। अल्लाह ताला के ख़ास बंदों की ख़बरों पर जाकर अल्लाह ताला से दुआ करना ये हम सुन्नी बरेलवी ने नहीं शुरू किया, बल्कि ये तरीक़ा अरब शरीफ से चला आ रहा है 1300 सालों से। हज़रत इमाम इब्ने हासिम अल-मुतवफ़्फ़ा 287 हिजरी के इमाम लिखते हैं, एक बहुत बड़ी जमात अहले इल्म की और अहले फ़ज़ल की जब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आती तो वो सहाबी रसूल तलहा बिन उबैदुल्लाह की ख़बर पर जाकर सलाम करते और दुआ करते तो उनकी दुआ कबूल होती। और ये बहुत मशहूर चीज़ है। तो अब क्या ये इमाम जिनको 1155 साल हो चुके हैं विसाल किए हुए, अब इनको भी बरेलवी कहोगे क्या? और हज़रत जज़री अल-मुतवफ़्फ़ा 823 हिजरी के इमाम लिखते हैं, सालिहीन औलिया की ख़बरों पर जाकर वहाँ दुआ करना जायज़ है। और इमाम अबू फ़ारस अल-जौज़ी 597 हिजरी के इमाम लिखते हैं कि अगर किसी को कोई हाजत या ज़रूरत हो तो वो हज़रत इमाम मारूफ़ अल-क़रकी 200 हिजरी के इमाम के ख़बर पर जाकर अल्लाह से दुआ करे तो शेख मारूफ़ उनकी ख़बर के बरकत से उनकी दुआ कबूल होती है और उसकी हाजत भी पूरी होती है। ये 597 के इमाम लिख रहे हैं कि उनके ज़माने में 200 हिजरी के इमाम के ख़बर पर जाकर दुआ की तो उनकी दुआ कबूल हो गई है। ऐसे ही बहुत सारे इमाम अपनी हाजत या कोई बीमारी के लिए औलिया की बारगाह में जाकर दुआ करते थे तो उनको शिफा मिलती थी और कबूलियत भी मिलती थी। लिहाजा वहाँ औलिया अल्लाह की बारगाह में जाकर वहाँ दुआ करना ये कोई शिर्क नहीं है। ये वहाबी
اپنی کم عقل سے سوچتا ہے، وہ نہ دین پہ چلتا ہے، نہ قرآن پہ چلتا ہے، نہ حدیث پہ چلتا ہے، اپنے ملاؤں کی سنتا ہے، بس وہی پہ فتویٰ دے دیتا ہے۔ تو ہم اہل سنت کو یہ چاہیے کہ ہم کہیں بھی جا کر وہاں سجدہ نہیں کرنا ہے، سجدہ حرام ہے۔ وہاں جا کے کونے میں سائڈ میں بیٹھ کے دعا کر لے کے آ جانا ہے، بس سجدہ سے رکیے، اس کو روکیے ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔